Hello everyone, this is Raj and I'm welcoming you again to my channel The Civil Network. And this is video number 4 of the series जो कि चल रही है हमारी बीम सपोर्ट्स रिएक्शंस एंड लोड के ऊपर, है ना। तो देखिए व्हाट वी विल गोइंग टू सी टुडे। आज हम देखने वाले हैं क्या होती हैं बीम्स। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि जो बीम है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप सबको ये ढंग से समझना चाहिए। और हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स के कितने टाइप की बीम होती हैं किसी स्ट्रक्चर में। और आज हम शेयरिंग और बेंडिंग को भी समझेंगे कि ये शेयरिंग और बेंडिंग बीम्स में कैसे आती हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज के लिए बताऊं तो हम इस सीरीज में 3 वीडियो पहले और कर चुके हैं, जिसमें हम जो वीडियो नंबर 1 है उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन देखा था बीम सपोर्ट रिएक्शन एंड लोड का। सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि क्या होते हैं सपोर्ट्स एंड क्या होते हैं उनके टाइप्स। ठीक है, थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर सपोर्ट रिएक्शंस क्या होती हैं और उनके टाइप्स देखे थे। ओके, नाउ अब हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि बीम होता क्या है। ठीक है, तो बीम कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर यूज प्राइमरी टू कैरी वर्टिकल लोड्स। देखिए जैसे कि हमने पहले भी ये चीज इंट्रोडक्शन में देखी थी कि जो बीम है वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि किस काम में आता है, यूज टू कैरी एक्सटर्नल वर्टिकल लोड। ठीक है, वर्टिकल लोड को बियर करने के काम में आता है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि बीम क्या है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है, जो कि किस काम में आता है, यूज टू कैरी एक्सटर्नल वर्टिकल लोड्स। ठीक है, नाउ बीम्स आर प्राइमली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग थ्रूआउट इट्स स्पैन, हेंस इट इज डिजाइंड टू रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। ये पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो बीम है वो प्राइमरी सब्जेक्ट करता है बेंडिंग को, इसलिए उसे डिजाइन करा जाता है बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। एंड these are also subjected to shearing towards its supports, hence it is also designed for shear force। ठीक है, हम क्या समझते हैं इस पॉइंट से कि जो बीम है उसको मेनली डिजाइन किया जाता है दो चीजों के लिए, जिसमें प्राइमरीली अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, और सेकेंडली अगर हम बात करें तो उसमें shear फोर्स को डिजाइन करने के लिए बनाया जाता है ना। तो अब अगर हम समझें कि व्हाट इज बेंडिंग एंड व्हाट इज शेयरिंग, तो आइए हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले कि बेंडिंग क्या होता है। इट इज अ फिनोमेना इन विच द स्ट्रेसेस डेवलप along the longitudinal axis of beam trying to deflect and bend the beam। देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं, आपको क्लियर कर दूं कि जो बेंडिंग और शेयरिंग है ये एक टाइप के डिफेक्ट्स हैं जो कि बीम के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से बीम में फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए अपनी बीम को इस टाइप से डिजाइन करना चाहिए कि जो हमारी बीम है उसके ऊपर बेंडिंग और शेयरिंग ना आए, मतलब कम से कम आए। तो इसलिए हम जो बीम को डिजाइन करते हैं वो इस चीज को दिमाग में रख के करते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे बेंडिंग देख रहे हैं, तो बेंडिंग क्या है, ये एक फिनोमेना है जिसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो अलोंग होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीम की। अब मैं ये आपको अभी थोड़ा सा और क्लियर करके समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम इसको बस पढ़ लेते हैं। और स्ट्रेसेस आते क्यों हैं, एक चीज और मैं बताऊं कि स्ट्रेसेस इसमें आते क्यों हैं। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, बेंडिंग एज वेल एज शेयर के लिए, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स एंड स्ट्रेसेस। ठीक है, ये एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस फॉर्म होते हैं उस वजह से ये बेंडिंग और शेयरिंग वाला फिनोमेना होता है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं बेंडिंग में क्या लिखा है।
इट इज मोर इन द सेंटर ऑफ द बीम एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द सपोर्ट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अगर हम बोला जाए कि सबसे ज्यादा जो इसका बेंडिंग का मैग्नीट्यूड होता है वो सेंटर में एक्ट करता है बीम के। और और अगर हम सपोर्ट्स की तरफ जाते जाएंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा। अभी मैं इसको आपको और ढंग से समझाऊंगा, है ना। अब हम देख लेते हैं शेयरिंग क्या होता है। ये शेयरिंग एक फिनोमेना है जिसमें स्ट्रेसेस डेवलप होता है परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। ये तो था कि अलोंग, जैसे कि अगर कोई बीम है, ठीक है, ये कोई बीम है, ये इसके सपोर्ट्स है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने बना दी। अगर आपको ये समझना है सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स क्या होते हैं, तो इसकी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ सपोर्ट्स के रिगार्डिंग, सिंपल सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट और ये सब चीज़ें। वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कोई बीम है, ठीक है, ये इस पे सपोर्ट्स हैं। तो क्या है कि ये बोल रहा है कि इट इज मोर ऑन द सेंटर ऑफ द बीम। तो अगर हम सेंटर, ये जैसे इसका सेंटर है बीम का, तो सेंटर में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम। ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट एम से डिनोट कर दूं तो यहाँ पर मैक्सिमम होता है। और अगर हम सपोर्ट्स की तरफ जाते जाएं तो वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या बोल रहे हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो ये क्या है, जो बेंडिंग है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एक्ट करती है। ये हमने यहाँ पर ये चीज पढ़ ली थी, है ना। नाउ शेयरिंग की बात करें तो इसमें बोला शेयरिंग एक ऐसा फिनोमेना है जो परपेंडिकुलर एक्ट करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। ये जो एक्ट करता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, मींस कि ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और इट इज मोर ऑन द सपोर्ट्स ऑफ बीम एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर। ये इसके अपोजिट होता है कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सपोर्ट्स के पास, सपोर्ट्स पर मतलब मैक्सिमम होता है, दोनों सपोर्ट्स की बात कर लें। और अगर हम इसको इस साइड ट्रेवल करें, इस साइड अगर जाएं, तो ये डिक्रीज होता जाता है और सेंटर पे मिनिमम होता है। और जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा वो सेंटर पे मैक्सिमम होता है, सपोर्ट्स पे मिनिमम होता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ मैं डायग्राम में थोड़ा सा और समझाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखिए कि ये एक ना बीम है, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में, जिसके ऊपर अभी कोई लोड एक्ट नहीं किया है। ठीक है, नो लोड इज एक्टेड ऑन दिस बीम। ठीक है, तो नाउ सेकंड डायग्राम पे हम देखते हैं कि जब इसके ऊपर लोड आया, व्हेन लोड एक्टेड, तो देखिए कि ये जो बीम है अभी इसकी न्यूट्रल एक्सिस है जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ अगर इसके ऊपर जो लोड आ रहा है तो आप देखिए कि जो इसका क्रॉस सेक्शन था अब वो डिफ्लेक्टेड हो गया है, मतलब ये बेंड्स हो गया है। जो कि पहले अगर मैं बात करूं तो पहले जो स्ट्रेट बीम थी ऐसे, अब वो ऐसे ना होके डिफ्लेक्ट हो गई है। देखिए ये बना देता हूँ, ये, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था इसमें। देखिए अगर आप थोड़ा सा समझ पाए तो इसमें सेंटर के अलोंग अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, और अगर हम सपोर्ट्स के पास देखें तो सपोर्ट्स के पास सबसे कम आ रहा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइप आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ इंक्रीज होता जा रहा है इस साइड, और ये इस साइड डिक्रीज होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है इसका वो हमारे को सेंटर पे मिल रहा है, मतलब एम मैक्स लिख देते हैं। तो यही चीज बोल रहे थे कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं वो सेंटर के अलोंग मैक्सिमम होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी शेयर फोर्स की बात करें, शेयर फोर्स को हम वी से डिनोट करते हैं। कि अगर शेयर फोर्स की बात करें हम, तो शेयर फोर्स जो हमारे सपोर्ट्स हैं वहाँ मैक्सिमम होता है, आता है। ठीक है, ये मतलब याद रखने के लिए एक तरीके से कि आप इससे ना ये चीज याद रख सकते हैं कि जो हमारा मूवमेंट है वो सेंटर में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड पे एक्ट करता है, और जो हमारा शेयर फोर्स है वो सपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड पे एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो
शेयर फोर्स है वो मैक्सिमम रहता है, और अगर हम इस साइड ट्रेवल करने लगे तो डिक्रीज होता जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ इस वाले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, और इस साइड अगर हम जाते जाएं तो यहाँ डिक्रीज होता जाता है इसका मैग्नीट्यूड। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे ये अगर हम कोई बीम ड्रॉ कर देते हैं, ये कोई रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसके अंदर अगर ये सपोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ सपोर्ट्स बना देते हैं, तो इसके अंदर जो लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो बेंडिंग फिनोमेना है उसमें क्या होते हैं, स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इन स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस और डिनोट करते हैं सिग्मा एन से, ठीक है। क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेसेस। ये आपकी बस कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, हम इसको थोड़ा सा आइडिया के लिए कि जिससे आपको ये टर्म्स भी पता हो कि जो उसमें स्ट्रेसेस आ रहे हैं उन स्ट्रेसेस को एक्चुअल में बोलते क्या है, तो इसलिए मैंने कहा आपको ये भी बता देते हैं। और अगर हम बात करें जो कि स्ट्रेसेस की हम बोल रहे थे जिसकी वजह से शेयर आता है, जो कि सपोर्ट्स पर आता है, ठीक है, तो उन स्ट्रेसेस की बात करें तो उन स्ट्रेसेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से, और उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेसेस सिंपली। हैं जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो आपने देख लिया कि वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, और जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सपोर्ट्स, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कैंटिलीवर बीम क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, फिक्स बीम क्या होती है, कंटिन्यूस बीम क्या होती है, और ओवरहैंग बीम क्या होती है। इसमें एक और रह रहा है सिक्स्थ, जिसको हम बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी फर्स्ट बीम को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट बीम इज आर कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है, अ बीम विच फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। कैंटिलीवर वो बीम होती है जो कि फिक्स्ड होती है एक एंड पर से, फिक्स्ड होती है एक एंड पर से, और फ्री होती है अदर एंड पर से, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम वो बीम है जो कि फिक्स है एक एंड पर से और फ्री है अदर एंड पर से, कोई भी ऐसी बीम, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें जैसे कि रिएक्शन किस तरीके से फॉर्म होती है कैंटिलीवर बीम के अंदर, ये कोई पॉइंट लोड है डब्ल्यू मैग्नीट्यूड का जो कि इस बीम के फ्री एंड पर एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो फिक्स एंड पर जो रिएक्शन फॉर्म होंगी वो किस टाइप से होंगी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सपोर्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि जो फिक्स सपोर्ट होता है उसके ऊपर 3 रिएक्शंस आती हैं टोटल। तो वो 3 रिएक्शन कौन कौन सी हैं, फर्स्ट रिएक्शन इज आर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, सेकंड इस पर वर्टिकल रिएक्शन भी आएगी, और इस पर मोमेंट भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैंटिलीवर बीम पर रिएक्शन फॉर्म होती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल है कैंटिलीवर बीम के, जैसे कैंटिलीवर ब्रिजेस होते हैं। कैंटिलीवर ब्रिजेस आपने सुने होंगे कि जो कि ब्रिजेस कैंटिलीवर शेप में रहते हैं इस टाइप से कि एक एंड पर तो ये सपोर्टेड रहते हैं बट अदर एंड पर ये फ्री रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से हैं भी, इंडिया में भी हैं इस टाइप के ब्रिजेस, जिसमें अगर जैसे अगर रिवर इस तरीके से जा रही है इस ब्रिज से, मतलब बीच में इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता, बस एक यहाँ पर फिक्स सपोर्ट होता है और ये सस्पेंडेड रहती है। तो अगर कोई बड़ी शिप को जैसे यहाँ से क्रॉस करना है तो ये जो है ऊपर की तरफ खुल जाते हैं और यहाँ से शिप इजीली पास हो जाती है। चलो मतलब ये तो कुछ ऐसी बताने वाली बात नहीं है, बट सेकंड हमारे जैसे शेड्स वगैरह होते हैं। तो देखिए इस फिगर में जैसे ये एक शेड है, ये पूरा एक शेड है, ठीक है। तो ये जो कॉलम है, यहाँ पर ये कॉलम आए हुए हैं, यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है,
और उसके थ्रू ये बीम जा रही है जो कि सस्पेंडेड है, केवल यहाँ से फिक्स है, बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो इस टाइप से जो बीम्स होती हैं ये कैंटिलीवर बीम्स हैं और ये शेड्स वगैरह में भी यूज की जाती हैं। नाउ सेकंड इज आवर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है? अ बीम विच इज सपोर्टेड एट बोथ एंड्स कंसिस्टिंग हिंज सपोर्ट एट वन एंड एंड रोलर सपोर्ट एट द अदर एंड। ऐसी बीम जो कि सिंपली सपोर्टेड रहती हैं बोथ एंड पर से, जिसमें एक एंड पर तो हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और एक एंड पर रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो उन टाइप की बीमों को बोलते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये कोई पॉइंट लोड है, अगर इस बीम के ऊपर कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो इस पर रिएक्शन कैसे फॉर्म होंगी? तो मैंने बताया था कि जो हिंज सपोर्ट होता है उस पर 2 रिएक्शंस आती हैं। अगर आपको ये सब जानना है कि रिएक्शन फॉर्म वगैरह कैसे होते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ एक बार वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सब समझ में आए। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में टाइम टू टाइम और इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा, ठीक है? और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शंस फॉर्म होती हैं। फर्स्ट वन इज आर वर्टिकल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज आर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और रोलर सपोर्ट पर एक ही रिएक्शन फॉर्म होती है जो कि है वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, ये कैसे आ रही है, अगर ये सब आपको देखना है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको सब समझ में आएगा। अगर इसके हम एग्जांपल्स देख लें कुछ, तो एग्जांपल जैसे टू इंक्रीज कंटिन्यूटी ऑफ द ब्रिज। जो अगर हमारे को ब्रिज को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करनी है, बिकॉज ब्रिज का जो स्पैन रहता है वो काफ़ी लार्ज रहता है, बहुत लंबे लंबे ब्रिजेस होते हैं, तो उसको कंटिन्यू प्रोवाइड करने के लिए हम जो उसके इंटरमीडिएट पोर्शन पे, जैसे मैं देखिए समझाता हूँ आपको, जैसे ये कोई ब्रिज का स्पैन है, ये कोई ब्रिज जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एम्बैंकमेंट है इस तरीके से, और ये हमारा कोई रिवर जा रही है, ठीक है। तो हमारे को इसको इस स्पैन को सपोर्ट करने के लिए इंटरमीडिएट कुछ सपोर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो वो जो सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपली सपोर्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे इन आर्च ब्रिजेस, मतलब ब्रिजेस वगैरह में जो आर्च ब्रिजेस होते हैं उनमें भी ये सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे एक फ्लाईओवर का फिगर है, ये कोई फ्लाईओवर जा रहा है। फ्लाईओवर तो आई होप जानते होंगे आप लोग, जो रोड्स पर जो एलिवेटेड रोड्स बनाई जाती हैं, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ ब्रिज, उसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं। तो ये कोई फ्लाईओवर जा रहा है, इसको हमें इंटरमीडिएट देके यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया है कॉलम के थ्रू। तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है इसको, उसको हम सिंपल सपोर्ट बोलेंगे कि सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज आर फिक्स बीम। अ बीम which fix from both of its and bolt in or or bolt in into walls from both the ends is called as fixed beam। fixed beam क्या होती है? वो बीम जो कि both end पर से फिक्स सपोर्टेड है, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उस बीम को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बीम। तो अगर हम इस पर रिएक्शंस की बात कर लें, इस पॉइंट लोड की वजह से जो कि इस बीम पर आ रहा है, ये इस बीम पर आ रहा है, तो इस पर फिक्स पर मैंने बताया था कि 3 रिएक्शन फॉर्म होती हैं। ऐसे इस पर 3 रिएक्शन फॉर्म होती हैं जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड मोमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड मोमेंट, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल हैं इन ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, या फिर एंड्स ऑफ ब्रिजेस वगैरह। तो जैसे कि हर टाइप की बिल्डिंग्स वगैरह में फिक्स बीम प्रोवाइड करी जाती हैं। हमारी जो सीलिंग वगैरह होती हैं उसमें, उस पर जो हमारा स्लैब वगैरह जो सपोर्ट करने के लिए जो हमें बीम प्रोवाइड करनी पड़ती हैं घर में, घर वगैरह में, तो वो फिक्स बीम में प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारा अगर मैं इसका एग्जांपल मैं दूँ तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स टू सपोर्ट स्लैब, ठीक है, स्लैब को सपोर्ट करने के लिए
या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में ही नहीं, हर टाइप की बिल्डिंग्स में स्लैब को सपोर्ट करने के लिए फिक्स बीम प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जैसे एंड ऑफ ब्रिजेस, जैसे ब्रिज का एंड है कोई, जैसे ये कोई मान के चलिए ब्रिज है, तो ये यहाँ से फिक्सली सपोर्ट कर दिया गया है जिससे कि वो कहीं भी हिले ना और एक स्टेबल फिक्स पोजीशन पर रहे, ठीक है, हमेशा। ओके, जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये कोई ब्रिज का फिगर है जिसमें ये जो हमारी बीम्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं ये वॉल में फिक्सली इंसर्ट कर दी गई हैं वॉल के अंदर, जिससे कि क्या है, वो अपनी पोजीशन में हमेशा रहें, ठीक है, और कहीं भी वो मूव ना करें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम क्या होता है? अ बीम विच इज प्रोवाइडेड विद मोर देन टू सपोर्ट्स इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस बीम। कोई भी ऐसी बीम जिसमें दो से ज़्यादा सपोर्ट्स आते हैं उसको कंटिन्यूस बीम हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखिए कि ये एंड्स पर दो सपोर्ट प्रोवाइड किए गए हैं बट एक इंटरमीडिएट सपोर्ट भी यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए हम इस बीम को कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, ये भी हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे रिएक्शंस की बात करो तो पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन फॉर्म होगी वो टू रिएक्शन होंगी, यहाँ पर वन होगी और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी टू होगी और यहाँ पर जो रिएक्शन है वो वन फॉर्म होगी। बिकॉज ये हिंज है तो इसलिए एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रिएक्शन इस पर आएगी। ये भी हिंज है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन आएगी, बट ये रोलर है तो इस पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करें तो ब्रिज कंटिन्यूटी सपोर्टेड बाय पेयर्स और सेकंड एनी स्लैब सपोर्टेड बाय मैनी कॉलम्स इन अ रो, ठीक है, इन अ रो। तो जैसे इस फिगर में अगर हम देखें तो ये कोई ब्रिज का फिगर है, तो देखिए कितने सारे इंटरमीडिएट कॉलम्स या पियर्स से सपोर्टेड है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज आर ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम क्या होता है? इसमें आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें हैंग आ रहा है, ठीक है। हैंग का मतलब है कि कोई भी चीज जो कि सपोर्टेड नहीं है, लटकी हुई है ना। तो अ बीम इन विच एंड पोर्शन इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, जो ये सपोर्ट है उससे एक्सटेंड बाहर की तरफ, सच बीम इज कॉल्ड एज ओवरहैंगिंग बीम। उन बीम्स को हम बोल सकते हैं ओवरहैंगिंग बीम्स या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में ये बीम है और ये हिंज सपोर्ट से इस एंड पर सपोर्टेड है और यहाँ पर इस प्लेस पर यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, बट अगर हम इतने पोर्शन की बात करें तो ये हैंग पोर्शन है, मतलब कि यहाँ ये कोई सपोर्टेड नहीं है, लटका हुआ पोर्शन है, तो इस टाइप की बीम्स को हम ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। और अब हम इस वाले ग्राम में अगर रिएक्शंस की बात कर लें तो ये पॉइंट लोड की वजह से इस पर दो रिएक्शन फॉर्म होंगी बिकॉज ये हिंज सपोर्ट है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर एक रिएक्शन फॉर्म होगी बिकॉज ये है रोलर, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स देखें इसके, तो जैसे हमारी जो बालकनीज होती हैं घर वगैरह की, ठीक है, और शेड्स वगैरह, तो बालकनी जो हमारी होती हैं घर वगैरह की, वो आपने देखा होगा बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होती हैं बहुत से घर में। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर टाइप के घर में, बट बहुत से घर में वो बाहर की तरफ सस्पेंडेड होती हैं, उन पर कोई भी सपोर्ट एक्ट नहीं करता एंड्स पर। मतलब कि जैसे कि अगर मैं इसको इस वाले डायग्राम से आपको समझाऊं तो जैसे कि ये कोई हमारा, जैसे कि अगर ये पोर्शन जा रहा है घर का, तो जो सपोर्टेड रहते हैं हमारे कॉलम वो यहाँ तक रहते हैं, मतलब, और ये आगे थोड़ा सा पोर्शन निकला होता है जो बालकनी की तरीके से यूज में लिया जाता है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये कोई शेड है, आप देख सकते हैं ये एक शेड है। तो इस पर ये जो हम अगर इस बीम को अगर नोटिस करें कि ये कोई बीम जा रही है यहाँ से, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो हमारी बीम है वो वॉल के अंदर फिक्सली सपोर्ट कर रखी है और एक एंड से यहाँ पे फिक्सली सपोर्ट कर रखी है, बट अगर हम सॉरी ये वाला यहाँ से सपोर्ट कर रखी है, इस बीम को ले रहे हैं ना, तो एक तो ये वाली बीम इस एंड पर से सपोर्टेड है और एक सपोर्ट उसको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप देख रहे होंगे ये एक ट्रस जा रहा है जो कि इसको यहाँ सपोर्ट दे रहा है, बाकी आगे ये जो है ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, यहाँ पर कोई इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, ये हैंग पोर्शन है, इस वजह से इसको हम ओवर हैंग बीम बोलेंगे। ओके,
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नाउ लास्ट टाइप ऑफ बीम इज आवर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ये एक कैंटिलीवर बीम का ही एक टाइप है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अ बीम विच इज फिक्स सपोर्टेड फ्रॉम वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड फ्रॉम द अदर एंड इज कॉल्ड एज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। और यहाँ सिंपल सपोर्ट में यहाँ पे रोलर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस बीम पर, ये जो हमारी बीम है इसके ऊपर एक एंड पर यहाँ फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है और एक एंड पर यहाँ पर रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप जान, इसलिए इसे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। आप कैंटिलीवर बीम को, मैंने जैसे अभी आपको पढ़ाया था, कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, कोई एक एंड पर तो फिक्स सपोर्ट होता है बट अदर एंड फ्री रहता है, कोई सपोर्ट नहीं होता। बट इसमें हम क्या करते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर में, कि जो फ्री एंड होता है वहाँ पे एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है वो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। ये कहाँ पर, जैसे अगर अगर इसमें हम रिएक्शंस की बात करें तो वही अपना फिक्स है, तो इसमें 3 रिएक्शन फॉर्म होंगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल एंड मोमेंट, ठीक है। एंड ये हमारा रोलर है तो इस पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फॉर्म होगी आरवी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखें तो एनी शेड सपोर्टेड बाय द सिंपल सपोर्ट एट वन एंड, कोई भी शेड वगैरह जो कि सिंपली सपोर्टेड है फ्री एंड पर से। और सेकंड, जैसे टेरेस होता है हमारे घर वगैरह में, सपोर्टेड फ्रॉम द फ्री एंड, जो टेरेस वगैरह होता है आपने देखा होगा। इस फिगर में देखते हैं जैसे कि ये कोई ट्रस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा कोई ट्रस का स्ट्रक्चर है, एक शेड ही है ये, इसके ऊपर शेड अभी नहीं पड़ा है, बट ये जो हमारा स्टील का फ्रेम है ये यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर कॉलम्स के थ्रू ये फिक्स सपोर्टेड किया गया है एक एंड पर, बट जो ये इसका फ्री एंड है यहाँ पर, इसको एक यहाँ पर एक यहाँ ये सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, तो इस वजह से हम इसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं। नाउ अब आपको और ढंग से समझाने के लिए, थोड़ा सा और फील कराने के लिए कि ये जितनी भी चीज़ हमने देखी अभी इस वीडियो में कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, कोई भी, जैसे आप बोल सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का, इसको किसी भी चीज़ से, मतलब कोई भी बिल्डिंग से कंपेयर कर सकते हैं, चाहे आप अपनी हाउस की बिल्डिंग से भी इसको सोच सकते हैं। मेन चीज़ है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में विजुलाइज कर सकें, ठीक है। तो ये हमारी 6 टाइप की बीम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो हमारी जो फर्स्ट बीम है, ये आप देखिए कि ये कोई बीम हमारी जा रही है, ठीक है। और ये हमारी वॉल है, इसको वॉल कंसीडर कर सकते हैं या कॉलम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए, मैं इसको वॉल कंसीडर कर रहा हूँ कि कोई वॉल है, वॉल के अंदर ये बीम कास्ट करी हुई है, ठीक है, अंदर तक, ठीक है। तो ये हमारी जो बीम हो गई, ये कौन सी बीम हो गई, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, एक तरफ से फिक्स है एक तरफ से फ्री है, इसलिए ये बीम हमारी होगी कैंटिलीवर बीम, ओके। हम अब अगर सेकंड बीम की बात करें कि सेकंड बीम है हमारी, इसमें क्या है कि ये कोई एक बीम है, ठीक है। ये सिंपली क्या है, दो एंड, सिंपली एंड्स पर सपोर्टेड है, ठीक है। ये फिक्स सपोर्टेड नहीं है, ये है सिंपली सपोर्टेड, आप देख सकते हैं ये सिंपली सपोर्टेड है, ये वॉल के अंदर कास्ट नहीं करी गई है जैसे हमारे पहले केस में था, ठीक है। इसलिए इस, ये बीम क्या हो जाएगी हमारी, ये कॉलम बोल सकते हैं आपके, कोई भी दो कॉलम के ऊपर हमने ये स्लैब या बीम बस ले कर दी है, तो इसलिए इस जो बीम को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। नाउ थर्ड वन हम बात करें कि ये कोई हमारी बीम है, ये दो वॉल के अंदर कास्ट करी हुई है, ये हमारी वॉल नंबर 1 है, ये हमारी वॉल नंबर 2 है, ठीक है। ये भी हमें घर में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जो कि हमारी वॉल्स के अंदर कास्ट करी गई होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से दोनों साइड से कास्ट हैं, दोनों तरफ से फिक्स कर दी गई हैं, तो इसलिए ये कौन सी बीम है, फिक्स्ड बीम,
अब आ रहा होगा ना समझ में? ठीक है, अब हम अपनी फोर्थ बीम की तरफ चलते हैं। फोर्थ बीम में क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो बीम है ये बोथ एंड पर से तो फिक्स है, वॉल के अंदर कास्ट करी हुई है, ठीक है, वॉल के अंदर कास्ट कर दिया है तो ये दोनों एंड्स पर से तो फिक्स्ड है। बट हम इसमें देखें तो इसमें जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है ये मोर देन टू है, मतलब जो ऑल ओवर भी सपोर्ट है वो मोर देन टू है। इसमें कितने सपोर्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 सपोर्ट आ रहे हैं। इस वजह से ये जो बीम हो जाएगी वो कौन सी बीम हो जाएगी, कंटिन्यूअस बीम। अब तो आप लोग सीख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ फिफ्थ वन, फिफ्थ वन की बात करें तो ये कोई बीम है हमारी, अगेन जो कि फिक्स सपोर्ट है एक एंड्स पर से, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट है एक एंड पर से, एज वेल एज यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है एक एंड पर से, ठीक है, फिक्स तो है एक एंड पर से बट सिंपली सपोर्टेड है अदर एंड से, और जो ये पोर्शन है ये हैंग है, ठीक है, ये सपोर्टेड नहीं है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसलिए ये भी इस ये कौन सी बीम हो गई हमारी, ओवरहैंग बीम। नाउ लास्ट वन, चलो देखते हैं कौन सी है लास्ट वन। जैसे ये हमारी कोई बीम है, ठीक है, ये फिक्स सपोर्टेड है एक एंड पर से तो, ठीक है, ये बीम कास्टेड है अंदर तक, बट यहाँ पर क्या है जो इसका अदर एंड है ये सस्पेंडेड नहीं है, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। तो इस वजह से ये जो बीम हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, हमारी प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, तो ये बेसिकली 6 टाइप की जो बीमें होती हैं यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीम है और इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा बीम वाला, और आगे जो वीडियो आने वाली है वो लोड्स के ऊपर आने वाली है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा जिससे आपका वो वाला टॉपिक वो वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।